Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. अरे बस करो यार. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. इवनिंग गुड है, गुड है, गुड है. Good evening, sir. गुड इवनिंग. मितांशु तूने हगा थोड़ा सा, देख पीला पीला सा. ओए होए हग्गू. ओके. सो सर, डेरी. हाँ. तो भी आप डेरिवेशन कराओगे, उसको लिखने की जरूरत है कॉपी में? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट. ओके. सर ये कोई पेपर में नहीं आती प्रूफ करना ना, पीटर सैक्स वाला किसी किताब में बोर्ड्स नहीं में? है. मेरे अलावा हो सकता है सिर्फ जो टीचर्स में पढ़ा चुके हैं उन्हीं को पता हो डेरिवेशन क्या होती है. ठीक है, जस्ट फॉर ईगो सेटिस्फैक्शन, नथिंग एल्स और कुछ नहीं. ओके. नहीं सर, इसके कंसेप्ट पे जैसे कोई क्वेश्चंस होते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है? ना कभी देखा ही नहीं, ना हुआ है. सर फिर मैंने नहीं करने वो लीव कर दे. हाँ, सर और कुछ तो नहीं कराते डाउट्स वगैरह आज? पता नहीं, कोई कुछ पूछ लेगा तो करा दूंगा. जैसे समीक्षा का एक डाउट है एक क्वेश्चन को लेके. नहीं सर, आई थिंक मतलब उसमें कल तो वो सॉल्वेंट, कराओगे. उसमें सॉल्वेंट का जो मोल्स है, मैंने वो नहीं, मैं सॉल्वेंट का वेट ले लेता मैंने एक क्वेश्चन में. वो मैं चेंज भी करवाना, देख लूंगा. ये है क्लैशियस क्लैपेरॉन वो तो सर इक्वेशन. मैंने बताया था. ओ सॉरी 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 सॉरी. सर रोने लग जाएगा ये, इसने बड़ा टाइम वेस्ट किया और उसमें. क्या. मैंने भी तो बताया था. आपका हाँ तीनों से सर तो इकट्ठे कितने चल ही रहा है. है. मैंने भी पूछा था सर वो. हाँ चलो सर 4 बंदों को क्रेडिट दे दो. हाँ मुझे हाँ. भी सर, दिव्या को भी. 4 बंदों को गया, 4 कुड़ियों को प्रॉपर. हाँ, नहीं दिव्या हंसी, सॉरी. 3 कुड़ियां एक मुंडा है. हाँ ठीक है. ओके. अब इसको करना कुछ नहीं है. ये वेपर प्रेशर है, ये चीज जो पी है ये वेपर प्रेशर, और डेल्टा एच वेपराइजेशन है. ठीक है, क्लियर है. अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, मतलब एफ डैश टी विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो लॉग पी का हो जाएगा 1/p इंटू डी पी बाय डी टी, क्योंकि ये फर्दर वेरिएबल है, इक्वल टू डेल्टा एच आर टी स्क्वायर. यहां तक क्लियर है? यस सर. Okay. Now, if you understand this properly, dt will be equal to dt will be equal to dp by p into rt square by delta h. Clear है? यहां तक कुछ छूट तो नहीं रहा. अब dp by p क्या होता है? What is dp by p? Change in vapor pressure upon total vapor pressure. Something like this, right? P naught minus P upon P. Yes or no? हाँ जी सर. Okay. अगर तुमने RLVP को थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट? इनटू RT स्क्वायर बाय डेल्टा H, राइट? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट क्या होता है?
एक्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों साइड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, यही आएगा। यस सर। ओके, अब जरा इसको सेव कर देता हूं मैं ताकि क्लियर कर सकूं। अब जो हमारा एंड में आया था dt इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू RT स्क्वायर अपॉन डेल्टा H। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, और एक और चीज, 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तुम लोग को यहां मोलैलिटी दिख रही होगी, इकलौता वेरिएबल। देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये शायद मोलैलिटी होती है अगर याद हो तो। करेक्ट? यस सर। तो dt हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू RT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H इनटू मोलैलिटी। अब ये जो पूरी चीज है ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है तो यहां भी TB आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। ये तुमको लिखवाया था ना मैंने KB, ये उसका फॉर्मूला है बेसिकली, NCERT में फॉर्मूला देकर रखा हुआ है। करेक्ट? और यही अगर फ्रीजिंग पॉइंट हो तो क्या हो जाता, B की जगह पे F, T0 भी T0 F, और यहां पे क्या था, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, और ये होता था KF। तो इसलिए NCERT में इन लोगों ने ये पूरा स्टेप छोड़ दिया, ही कौन समझाए, और उन्हें सीधे फॉर्मूला लिख के रखा है KB इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट R T0 B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेल्टा H वेपराइजेशन। डैम इट, गर्मी क्यों इतनी यहाँ पे? AC तो ऑन करूंगा नहीं, पर पंखा काम नहीं कर रहा, क्या होगा समझ में नहीं आता। सर इसकी सर जरूरत पड़ेगी या सर ऐसे ही बता रहे हो? द ओनली गाय जिसको मैंने ये चीज पढ़ाई है इज रामयश गोयल, सफदरजंग न्यू दिल्ली, MBBS, क्योंकि उसका आईए नेशनल ओलंपियाड में हो गया था केमिस्ट्री के, तो वहां पे इसका डेरिवेशन आया था, पर उसके लिए पहले प्री क्रॉस करना पड़ता है, और प्री तो खैर 11-12 लेवल ही आता है। तो आई डोंट नो ना, तुम में से किसी का ओलंपियाड अगर आगे तक क्वालिफाई हो जाएगा, तो आई जस्ट डोंट वांट टू लीव एनी टेबल्स अनटर्न। तो जो चीज मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं थोड़ा एंड में कहीं करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि कम से कम कुछ रह सर अगर जाए। हमारा हो गया हमें भी कराओगे? करवा नहीं रहा क्या अभी मैं? नहीं मतलब वैसे तब और भी कुछ एक्स्ट्रा? नहीं, जो जो एक्स्ट्रा है इसलिए मैं इवनिंग में अलग से क्लास ले रहा हूँ ना, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे, ठीक है ना, हाँ जी हाँ जी। तो मैं इवनिंग में एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ताकि उसका रिकॉर्ड भी रह जाए। अब मुझे बस वो पढ़ाना है, सर क्या ओलंपियाड बोलते हैं, का हाँ बोलो सर कौन? अभी ऐसे मिलर इंडाइसर वो भी है, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, उसका 98 में एक बार क्वेश्चन आया था, बस उसमें नीट में आया था, तो नीट वालों को बता दिया होता क्या है, बट उसमें सेव्ड भी है, क्या बोलते हैं, मेरे फोल्डर में ही मेडिकल वाला जो कहते डाउट सेशन एक है प्रीवियस ईयर का,
उसमें सेव्ड भी है, उसमें मैंने कराया हुआ है उसमें, कि देखना है देख लो, नहीं दोबारा करवा ही दूंगा कभी ना कभी मैं। और मिलर इंडाइसेस मोर लाइक वेक्टर्स एक्चुअली, वो करवाना है बस। बाकी सारा लगभग जे एडवांस का सिलेबस पूरा हो ही चुका है, कुछ बचा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले एनसीडी में लिखे तो हुए हैं, बट इनका ना डेरिवेशन ना कुछ है, मेंशन नहीं है। सर हाँ, सर ओलंपियाड्स का बता देना कब आएंगे प्लीज। मैं बोल तो रहा हूँ, इंडियन IAPT की एसोसिएशन वेबसाइट पे वो है। आईएपीटी के वेबसाइट खोल के नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कर दो। सर वो तो कर दिया, लेकिन बाई चांस कई बार नहीं आता तो फिर भी एक बार आप इन्फॉर्म कर देना जब भी आपको पता लगेगा। ठीक है। हमारे समय क्या स्कूल बता दिया करता था कि अभी ओलंपियाड होने वाला है। हम स्कूल में नहीं है ना सर। सर एग्जैक्टली हाँ, प्रथम भैया बता रहे थे वंश भैया का नेशनल्स में वो हो 2 नंबर से रह गया गया, था सिलेक्शन। 2 नंबर से रह गया उसका। नहीं सर, लेकिन बाद में कुछ कह रहे थे कि हाँ नहीं। MAS हो गया था, मिनिमम जो होता है, जो नेक्स्ट लेवल के लिए होता है शायद वो नहीं हुआ है, पता नहीं क्या था। मेरे पास रिजल्ट पड़ा है ना उसका, वंश का, इंस्टाग्राम में दिया था, मुझे भेजा था। तो बताया था। अच्छा। ये तो है भाई। अच्छा, अब जिस जिसके डाउट से पूछ लो एक बार जरा, वो क्वेश्चंस बता देना कौन कौन से थे। समीक्षा कौन सा क्वेश्चन था? प्लूटो वाला ना? यस सर। एक बार करेंगे डिक्टेट क्या क्या किया था हम लोगों ने उसमें? यस सर। अच्छा, यहां तक तो मुझे याद है, अनमोल ने 2 कप पानी उबालने डाल दिया था। यस सर। सर उसके बाद सर प्लूटो सर उसके एडेड उसके सम बाद आइडियल सॉल्यूशन टू इट। उसके बाद प्लूटो जो था, प्लूटो ने कुछ आइडियल सॉल्यूशन ऐड कर दिए, ठीक है, ओके, हाँ ऐड कर दिया इसमें। सर हाँ, सर नाउ इट बॉइल्स एट Bo- 0.2। क्या एट एट समीक्षा फिर 100.26 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 100.26, ओके सर अभी सर रेशियो निकालना है सर, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द सॉल्वेंट एडेड। ओके, मोल्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ गया 10%। सॉल्यूट, ओके। और ये जो प्लूटो ने ऐड किया वही वाले ना? यस सर। ओके, अच्छी मैगी बनेगी आज, जैसे सुबह माउंटेन लाइन बना था वैसे ही। ओके, तो सबसे पहले तो, और कितना वॉल्यूम चेंज आया है? सर 10%। 10 वॉल्यूम थे, मतलब कि जो अगर इनिशियल मास x था ग्राम का, x ग्राम था वाटर डोंगे में, तो अब इससे 0.1x और आ गया, राइट? यस सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन लोग, ये मिटा देता हूं, मेरे को याद तो हो ही गया है। डेल्टा टीबी है 0.26, के भी दिया है 0.52 था सर। ओके, इनटू मोलालिटी, तो इससे मोलालिटी 0.5 आ गई, ओके। अब अगर मोलालिटी 0.5 आ गई, तो मतलब 1000 ग्राम में 0.5 मोल है, तो 1.1x ग्राम में कितने हो जाएंगे? 0.55x बाय 1000। ये सॉल्यूट के मोल्स आ गए, करेक्ट है ना? यस सर। अब प्लूटो ने इसमें ऐड किया था 0.1x, प्लूटो ने 0.1x ऐड किया है, और उसका मोलर मास है 18,
तो आई गेस थोड़ा बहुत तो क्लियर ही सर हो गया यहाँ। आपने ये कैसे लिया कि उसका मोलर मास 18 ही होगा? हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि उसने आइडियल सॉल्यूशन ऐड किया, हमें प्लूटो क्या पता कि वो प्लूटो वाटर ही है। प्लूटो सलाइवा ऐड करे या फिर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन करे, कुछ कर दे, उस चीज का सॉल्वेंट जहां तक मुझे पता है वही होता है वाटर। दिव्य तेरे तक करी है, कट के देख लेना थोड़ा बिल्कुल रेजोल्यूशन। एग्जैक्टली, तेनू भी भेज दूंगी सिंपल टिफिन पैक करके। सिंपल सिंपल। हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? रिक्शा को पैक करके मुझे मत भेज देना दिव्या, नहीं तो मैं उसके बलून्स बना नहीं भाई, बना के मुझे पूरी तो कॉलोनी पता ही है, फेंकूंगा। 18 ही होता है। हाँ, पूरी कॉलोनी में फेंकूंगा, पता है अपने में, सही बता रहा हूँ। पूछेंगे सर ये क्या, लक्ष्य को भेज दूंगी। और ऊपर से मैं ऐसे छिड़कूंगा, ऐसे मुझे अलग से पता ही है, जो 18 होता है। कॉलोनी में छिड़कूंगा ऐसे करके, ठीक है ना, और बोलूंगा क्या है वो, जल अमृत है, ठीक है ना, डॉग देवता ने दिया है, जल अमृत है, ले लो। और मैं चाहता हूँ पड़ोस वाला कुछ ऐसा भी करो। आहा। सर हाँ, तो अब इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है? 18 इंटू 0.55 इज नियरली 10 10/100। एक्स तो कट ही जाएगा। 0.1 आ रहा है रेशियो, सॉरी यार, क्लास में जो आंसर आता उसका बस 0.1 कर दो। क्लास में मैंने ये करना भूल गया था। सर क्लास में वो लेके गए हैं सर पहले 2.2x का। हाँ, तो डिवाइड बाय 0.2 था ना, फिर हाँ। रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो तो वही रहेगा ना। नहीं सर, यहाँ पे क्लास में ये था ना, 1.1 का लेके गए। क्लास में 1.1 था, नीचे 1.1 x था, डिवाइड बाय 1000 था, है ना कलमंद, डिवाइडेड बाय 0.2 x था। इसको फर्दर डिवाइड करते 18 से मोल्स के लिए, आएगा तो वही ना, देख। ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ भाई, और कोई डाउट पूछो। बाकी सब लोगों को चैट पे क्वेश्चंस मिले, गुरलीन ने भेजे हैं। यस सर। ओके, यस सर। पेल देना, ठीक है। कल तक कर दो आराम से, कल मैं और ऐड करवा दूंगा क्लास में। मेरे को मॉड्यूल मिल गया, देखो मुझे मॉड्यूल मिल गया, मेरे तो साइन भी करवाए गए हैं, शायद सैलरी से कटेगा, कोई नहीं। दर्शन सर तो बता रहे थे वो 3-4 ले लेते हैं। अब यार पता नहीं ना, वो भी आपसे सीखे होंगे। हाँ अब क्या बताएं, सब कोई हर कोई चीज तो मुझसे और अर्पित से सीख रहा है भाई, और और कौन सिखाने वाले दुनिया में, बताओ, दो ही तो पैदा हुए हैं, अमोल घोष, अर्पित बसी, टीम अर्पित ऑसम। ने क्या किया आपके अलावा? सर वो वाला क्वेश्चन बता दो। वो वाला कौन सा, वो का नाम होता है? सर जो लक्ष्य प्रियांशु वाला क्लास में करवाया था। अच्छा, लक्ष्य, प्रियांशु और युवराज जो थे बॉर्डर पे थे, उन लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन रिलीज किया था, बर्फ पिघल गई थी, राइट? जी सर। यस अच्छा, ओके, तो देखो इन लोगों ने जो भी लिक्विड रिलीज किए, ठीक है, 500 ग्राम उसमें से बर्फ पिघल गई, राइट? करेक्ट? यस सर। ओके, अब इनने जो रिलीज किया होगा, उनने x ग्राम सॉल्वेंट रिलीज किया होगा, यस सर। ठीक है। अब जब रिलीज कर दिया तो ये जो पिघला है ये मिल जाएगा साथ में इसके, राइट? तो टोटल सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 500 प्लस। सर लेकिन जो हम फॉर्मूले में ये यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूले में तो पहले हम बर्फ वाला गिनेंगे ही नहीं। एक मिनट, बर्फ पिघलने के बाद रुक गई ना, 500 ग्राम पिघलने के बाद, और क्यों नहीं पिघल रही है? अच्छा ठीक है। अरे जीरे, कितने कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 2 हाँ, 2 मोल सर। 2 मोल। और केबी कितना है? 1.86। और फ्रीज कब होता है, कितने टेम्परेचर पे? सर -3.72। सॉल्व करो, खुश रहो। ओके सर, बस यही डाउट था जो पानी हो का। गया?
अब क्लियर हो गया? यस सर। ओके तो मैं कोई सर भी नहीं माइक समझ थोड़ा रहा दूर स्वेट रख में लो नॉन सर। वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा होता है? क्या? स्वेट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा होता है? नमक। नमक ऐसे उसमें नमक थोड़ा ना होता है सर। क्या बात कर रहा है? पी के देख ले, चाट के देख आगे ले। का टेस्ट है। टेस्ट किया देख लूंगा। नहीं मतलब कि जब स्वेट वेपोरेट होता है वैसे नमक ऐसे बॉडी पे होना रह जाता है। ना ना ना, नमक जो रहता है वो त्वचा पे आता है, इसलिए बोलते हैं जब भी पसीना है तो हाथ से मत पोंछो, ठीक है, यूज अ नैपकिन। नहीं तो वो सॉल्ट क्या करेगा, मॉइस्चर निकालेगा त्वचा की, और त्वचा फिर मुलायम नहीं रहेगी ना, ऐसी हो जाएगी। सर आपकी वॉइस कट हो गई थी नेटवर्क की वजह से, दोबारा बोला फिर से कट हो गई। अगर नमक रह गया तो त्वचा मुलायम नहीं रहेगी, ऐसी रफ हो जाएगी। और कुछ? सर ये आपने जो स्टेप लिखा था आइस इक्विलिब्रियम वाटर, ये बता दो आपने इधर क्या बताया था? अरे 500 ग्राम आइस मेल्ट हो गई फिर रुक गई ना, हाँ जी, मतलब सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम पे आ गए, और इसलिए नहीं पिघल इक्विलिब्रियम रही। पे। अच्छा ठीक हाँ। है, ओके सर। और भाई और पूछ लो। सर जो क्वेश्चन आपने दिए थे सर वो डिस्कस कराओगे अभी? कौन से? तो देखे भी नहीं। अभी करे ही नहीं लोगों ने यार, सबको करने दो पहले। सर जो सर मतलब सर कल करवाओगे सर वो? कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। वो वाले क्वेश्चन जो आज कराए ओके उसके सर। ऊपर है ना? हाँ हाँ, तो उसका क्या? उसका क्या? सर हाँ सर ऑफलाइन का कुछ पता चला आपको, कब वो खुलेंगे? पता नहीं आज क्या हुआ है मीटिंग में, साहब लोग मीटिंग करते हैं, मुझे पता लगता नहीं है एक्चुअली। मुझे सर जानबूझ थोड़ा के पता पता करके रखा सर, सर ऐसे क्या फायदा? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम इज अमोल सर, देखो क्या होता है, दीज आर 365 डेज। 365 डेज में अमोल सर 12 to 13 डेज हाइपर एक्टिव मोड पे होते हैं। उस दिन किसी को पीट के मार भी डाले पता नहीं लगता ना। अब ये 12-13 दिन कौन कौन से हैं 365 में से, लोगों को नहीं पता। आपका नेट बहुत तो इसलिए नहीं चल रहा सर। हाँ सर बहुत अच्छा नेट है सर आपका। सर मेरे को भी लेना है सर नेट कहाँ से? क्या? सब समझ आ गया सर। सर थैंक यू सर। समझ गए? ओहो, एक मिनट, मीटिंग ही ऑफ हो गई। सर आपका वीडियो झेल नहीं पा रहा सर, आप वीडियो ऑफ कर दो। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ है, किसी बेवकूफ ने रूटर ऑफ करके ऑन किया है, अभी देखा मैंने, नीचे नेट ही कट गया था, किसने रूटर ऑन करके ऑफ किया है। सर वाईफाई कौन सा आपके पास है? जियो फाइबर। सर मेरे पास भी वही है, वो तो इतना अच्छा चलता है। अबे तो तेरे घर पे कोई, जब तू काम कर रहा होता है तो क्या वाईफाई ऑन ऑफ करता है क्या? नहीं ना। फिर से लो चालू, लो सियापा। सर मैंने आपकी फोटो भेजी है। रुक जाओ, नेट कनेक्ट होने दो एक बारी। कल तक हो जाएगा सर? कल तक हो जाएगा। सर वीडियो नहीं चल रही, आप तो बोल ही सकते हो। एक मिनट ना, रुक जाओ।
कनेक्शन लॉस्ट, हाँ हो गया। हाँ, किसी भाई ने रूटर ऑफ कर दिया था, फिर वापस ऑन किया है। तंग करने वाले लोग कम थोड़ी जिंदगी है मेरे। चलो कोई ना। ए अर्पित अर्पित अर्पित, ओफ, बात क्यों रहा है यार? कैसा लव गुरु है सर ये? ये तो वही आदमी है, प्राणायाम कर रहा होता है ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ से सांस अंदर जा रही है, सांस कहीं से बाहर निकल रही है। ए, ए जीरे। हाँ, किसी कुछ और पूछना है भाई? सर आप बता रहे थे देखो 365 में 12 to 13 रेडियो एक्टिव, पता नहीं क्या। ओ क्या, एक मिनट। सर आप कुछ पहले बता रहे थे। हाँ बता रहा था, मैं तो बताता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ, तो क्या है, मेरी जिंदगी कुछ इस टाइप की है ना कि मतलब 365.25 डेज होते हैं, ठीक है ना, एक साल में। उसमें से 12-13 टाइम ऐसा भी होता है जब मैं होता हूँ हाइपर एक्टिव मोड में। उस दिन मैं किसी को पेल के मार भी डालू ना, मुझे पता नहीं होता। तो इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे लिटरली मुझे गुस्सा आ सकता है ना, मुझे वहां से लोग दूर रखते हैं। उनका कहना है ये तो जॉली मूड में अच्छा लगता है भाई, तेरे को गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। तो मुझे मालूम भी है, नहीं तो आज से 10 साल पहले वाले अमोल से तुम मिले होते ना, तुमको पता भी नहीं होता कौन है ये, क्यों है ये। इसलिए साहब क्यों? लोग डिसाइड करेंगे। पता नहीं, बचपन से आ जाता है भाई, मैं तो ग्रेड सेकंड से रैगिंग ले रहा हूँ लोगों की। एक बात सुनो ना, तुम लोग आज की डेट में ऐसे हो गए हो कि कोई कुछ भी बोले तो बुरा लगता नहीं है, ठीक है ना? क्या रीजन हो सकता है? अमोल सर ने किसी लेवल पे छोड़ा ही नहीं किसी को, है ना? नहीं सर, ऐसी ऐसी था मैं तो। ना, ये अच्छी बात लगी मुझे देख के, ठीक है ना, क्योंकि एक है तेरा दोस्त जो मुंह फुला के बैठता है बात बात पे। सर वो मेरा दोस्त भी नहीं था सर स्कूल में, तो अब आके बना वो। प्रियांशु ने अभी अभी क्या बोला, इसको किसी बात का वो नहीं लगता? हाँ हाँ सर, इसने यही बोला इसने। ठीक है, ओके प्रियांशु। मजाक की बातें अलग होती हैं, सीरियसली नहीं लेता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस गलत आदमी को पता लग गया ये। सर कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर, ये मेरा लगी जान दो। हाँ मालूम कोई ना है, देख लेंगे। मालूम है, मालूम है। देखो जैसे YFC वाली बात बताई थी भाई ने अब मेरे को, और फिर मैंने टांग खींच खींच के युवराज को कैसा बना दिया तुम देखते ही हो। Y stands for ये क्या? युवराज, C stands for chocolate, F stands for forget, युवराज फॉरगेट्स चॉकलेट, ठीक है? पर अब वो ऐसा हो गया है ना कि तुम अगर उसकी बात पे लेने की कोशिश करोगे ना, इस बात पे, he will hit back and that will be reloaded। इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। पहले एक नेक औलाद थी, अब वो फौलाद हो चुकी है। अर्पित बस ही बोलता नहीं था, बेशरम हो गया है, ठीक है? लक्ष्य जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, all adjectives defining himself, yeah, ठीक है? सायरा आधी पागल थी, पूरी पागल हो चुकी है। सर आप ये बता दो, वो मतलब अर्पित की स्टोरी थी? कौन सी? एडजेक्टिव वाली? वही एडजेक्टिव वाली। अर्पित की थी, हाँ। युवराज की हो सकती, किसी की हो सकती है इनमें से। मेरी नहीं थी, मैंने स्टोरी नहीं डाली थी तेरे बर्थडे पे। तो विश भी नहीं किया था। तो फिर अर्पित है, फिर तो अर्पित है। तो मैंने विश तो किया था, स्टोरी नहीं डाली थी। आहो, किसी को बोला था उसे याद करा दे, बर्थडे है मेरा आज। ओ हाँ चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओके, ओ हो, ठीक है। अर्पित होगा, पक्की बात है। अर्पित को मैंने ही विश किया स्टोरी डाल के, मैंने, याद ही होगा। खैर, भाग तो नहीं गया अर्पित, भाग गया, भाग गया। चलो,
किसी को कुछ पूछना है? 10 मिनट बचे हैं. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आई एम हियर. चाहत तेरे कुछ सर डाउट्स थे? कोई चाहत घर की है ना? ओ भाई, रामा मानसा ब्रिगेड वालों, सर मिता चाँद करके तो मीटिंग में नहीं है। चला गया कि उसके डाउट थे 2-3 उसके सॉलिड स्टेट के. उसे बोलना, कहते कि सर कोई story सुना- हाँ क्या कोई स्टोरी सुना दो अपनी पुरानी, पुरानी? मतलब कि कोई स्टोरी जो आप सुनाते थे पहले 11th में, उसके बाद सुनानी बंद कर दी आपने। अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हो जो मुझे याद आया ना एक्चुअली. अभी वो इंस्टेंस हुआ नहीं ना जिसको मुझे रिलेटिवली. जैसे एक बार वो क्या था ना, एक आदमी ने बेइज्जती करवा रहा था अपनी मीटिंग में. मैं बोल रहा हूँ रुक जा करते हैं. फिर उसने कुछ बोल दिया, फिर तुम लोगों ने बेइज्जती की. तो मैंने बताया था ना कि मेरा दोस्त आदित्य पिट रहा था, उसको रोकने की कोशिश की मैंने. चिल्लाता है इतना ही दम है तुम लोगों में, फिर और पेटा बेचारा. ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना, तो ऐसा हो जाए एक बार इस टाइप से. तो बड़ा सा भी बता दो, आपने किया होगा, याद ही होंगे आपको अपने कोई काम। अब किससे काम नहीं बोले, कांड कहते हैं उसको हम लोग. हाँ फिर आप बड़े हो ना, तो ऐसे निकलता नहीं मुंह से अभी। हाँ, ये भी सही बात है. ठीक है ना, वो तो बाकी मैं खुद ही बताता हूँ ना, बड़ा काला कांडी आदमी उस मामले में मैं तो. ठीक है. तो वो तो खैर कॉलेज था, स्कूल था, रफ एंड टफ था बिल्कुल. मैं किसी को समझता था ही नहीं. और एक ही अच्छी क्वालिटी थी, आई जस्ट यूज्ड टू फाइट फॉर पीपल हु कुडंट फाइट फॉर देमसेल्व्स. बुली किसी को नहीं किया, किसी सर ये कमजोर को तो बुली नहीं पता किया है आज तक. सर, कमजोर को ये बुली तो नहीं पता किया है आज सर, तक. कोई हाँ कुछ लगभग तुम लोगों से कंटेक्स्ट रिलेटेड तो सारी हो ही गई हैं यार एक्चुअली. जैसे वो रौनक श्रीवास्तव वाली स्टोरी चिढ़ाता था हम लोग को आके. हाँ रिलेटिव ना हो कोई ना चलेगा, आप कोई मजेदार सी स्टोरी सुना सकते हो, मन अरे ये आज तुझे क्या हुआ पड़े प्रियांशु? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस. प्रियांशु भोपाल की एक प्रियांशु तेरा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। भोपाल की एक लेक है, ठीक है. और मम्मी ने ईएमई सेंटर पे ली थी वॉलेंटियर जॉब बीएसएफ छोड़ के. और ये लेक के जस्ट बाजू में चलती है वीआईपी रोड. यहाँ पे पेडिस्ट्रियन स्टैंड है जहाँ आराम से आप बैठ के लेक किनारे ले सकते हो. तो इधर अमोल सर खड़े थे और यहाँ पे एक सम XYZ. ठीक है ना, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आई डोंट वांट टू नेम, दैट्स व्हाई. नहीं तो मैं नेम ले लेता, पक्की बात है, मैं बेशरम आदमी उस वाले में. ऑफ कर दो सर, ऑफ बंद कर कर दो दो सर। ऑफ कर दो सर सर। बताया तो था सर आपने ऑफ ये। कर दो सर। नहीं बताया, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर दो प्राइवेट में सर। बता नहीं दूं। बताया ऐसा नहीं। अच्छा फिर अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर। कर रहा हूँ. किधर है स्टॉप